लोकसभा चुनावों से पहले देश में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस, सपा समेत इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले हुए राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को उस वक्त झटका लगा जब हिमाचल में कांग्रेस और यूपी में समाजवादी पार्टी के तीसरे उम्मीदवार की हार हो गई। बता दें कि यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए थे। इनमें 41 पर अलग अलग उम्मीदवारों ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली। वहीं यूपी, हिमाचल और कर्नाटक की 15 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इनमें से 2 राज्यों हिमाचल और यूपी में बीजेपी अपने उन उम्मीदवारों को भी जीत दिलाने में कामयाब हुई जिनकी जीत तय नहीं मानी जा रही थी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने यहां कांग्रेस पर करारा हमला बोला। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और यहां उसके उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, लेकिन नतीजे जब सामने आए तो मुकाबला बराबरी पर छूटा, जिसके बाद ड्रॉ के जरिए फैसला हुआ और यहां कांग्रेस हार गई। वहीं यूपी में सपा के कई विधायकों ने वोटिंग से ठीक पहले अपना पाला बदल लिया। इस तरह यूपी में बीजेपी वो सीटें भी जीतने में कामयाब रही जो उसके खाते में नहीं गिनी जा रही थी। हिमाचल प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के बीच बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन ने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को हराकर राज्यसभा की इकलौती सीट पर जीत हासिल की। मुकाबला 34-34 मतों से बराबरी पर था, लेकिन उसके बाद महाजन को ड्रॉ के जरिए विजेता घोषित किया गया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, जिसके पास 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 विधायक हैं और उसने निर्दलीय विधायकों के समर्थन होने का भी दावा किया था। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो ये क्लियर हो गया कि 9 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की। हिमाचल की बात करें तो अभी बीजेपी के राज्य विधानसभा में 25 विधायक हैं। 3 बार कांग्रेस के विधायक रहे और राज्य के पूर्व मंत्री महाजन ने सितंबर 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और भाजपा में शामिल हो गए थे। 34-34 पर मुकाबला छूटने के साथ ही हिमाचल की सरकार पर भी संकट गहरा गया है। फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस की सरकार पर संकट गहराया हुआ है। यूपी में भी बीजेपी ने सपा को चौंका दिया। राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से ठीक एक दिन पहले ही सपा के लिए बुरी खबर आई और सपा चीफ अखिलेश यादव को लग गया कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का मन बना लिया है। वोटिंग शुरू होने से कुछ देर बाद ही यूपी में सपा के चीफ व्हिप मनोज कुमार पांडे ने सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दोपहर होते ये क्लियर हो गया कि सपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया। राज्यसभा चुनाव पर सीएम योगी पूरी नजर रखे हुए थे। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने कई मंत्रियों को खास जिम्मेदारी दी। राज्यसभा के चुनाव में बीएसपी के एकमात्र विधायक ने भी बीजेपी के 8वें प्रत्याशी के लिए वोट किया। जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की जीत हुई, तो वहीं सपा के 2 ही उम्मीदवार विजयी हुए। इस तरह बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।